नमस्कार दोस्तों, फैटी लीवर क्या होता है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों को फैटी लीवर की समस्या आ रही है। ये किन कारणों से होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में आज इस वीडियो में मैं ऐसे 5 उपाय लेके आई हूँ जिनको आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक तीनों के द्वारा प्रमाणित किया गया है। अगर आप इनका 30 दिन तक लगातार प्रयोग करते हैं तो इनसे आप अपने फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं। फैटी लीवर नॉन एल्कोहलिक हो या फिर एल्कोहलिक हो, दोनों को ही आप इससे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों जान लेते हैं फैटी लीवर क्या होता है। फैटी लीवर जब हमारे लीवर में एक्स्ट्रा फैट जमने लगता है तो उसे फैटी लीवर कहा जाता है। जब हमारे लीवर में एक्स्ट्रा फैट जमने लगता है तो ये जो काम है अपने उनको करना कम कर देता है, जैसे कि प्रोटीन का बनाना, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ब्लड को फिल्टर करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना और प्रोटीन का बनाना और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। इसके अलावा इन्फेक्शन से लड़ना और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखना और इसके अलावा शुगर को मेंटेन करके रखना। ये सारे काम जो है वो लीवर जब स्वस्थ होता है तो करता है। और जब लीवर फैटी लीवर होने लग जाता है तो इन सारे कामों को वो धीरे धीरे जो है वो कम करने लग जाता है और जिसके कारण जो बीमारियां हैं वो बढ़ने लग जाती है। तो ये लक्षण जो है वो दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि भूख का कम लगना, पेट में दर्द होना, खाना ना पचना, अपच की शिकायत रहना, एसिडिटी की शिकायत रहना। कुछ एक लोगों को जो है वो पीलिया हो जाता है, हाथ पैर पीले रहने लग जाते हैं, स्किन जो है वो पीली रहने लग जाती है। इसके अलावा लीवर में सूजन रहने लग जाती है और पसलियों के नीचे भारीपन लगने लग जाता है, राइट साइड दर्द रहती है और कई बार सीने के नीचे पसलियों के बीच में भी दर्द रहती है और पेट जो है दर्द करता रहता है, खट्टी डकारें आने लग जाती है, भूख कम लगती है और इसके अलावा जो है कई बार उल्टियां भी आने लग जाती है। तो ये जो सारे लक्षण हैं ये फैटी लीवर होने के लक्षण हैं। इन सारे लक्षणों से आप फैटी लीवर को पहचान भी सकते हैं और इसके अलावा आप फैटी लीवर का टेस्ट भी करवा सकते हैं, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका लीवर जो है वो फैटी लीवर है या नहीं। ये दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन उपायों के बारे में जिनको करने से आप अपने फैटी लीवर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहला जो उपाय है हमारे लीवर के लिए, आंवले का क्या फायदा होता है। आंवला जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद माना गया है हमारे लीवर के लिए। आंवले के अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि हमारे लीवर को डिटॉक्स करने के लिए और लीवर की सूजन को कम करने का काम करते हैं। तो आंवले का प्रयोग आप जो है कच्चा आंवला भी सेवन कर सकते हैं, हल्का सा सेंधा नमक लगा के, और इसके अलावा आप आंवले के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। ये फैटी लीवर को ठीक करने में सहायता करता है। जब भी आप आंवले के जूस का प्रयोग करें तो आप जो है खाना खाने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आंवले का जूस के पोषक तत्व जो है वो अच्छी तरह से आपकी बॉडी में घुल सके और उसके बेनिफिट आपको मिल सके। दूसरा जो उपाय है वो है सेब के सिरके का। सेब का जो सिरका है उसके बहुत फायदे हैं हमारे लीवर के लिए। सेब के सिरके के अंदर भी कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करते हैं और कुछ एक लोगों के शरीर में फैट जमा होता है उसके कारण भी जो है फैटी लीवर हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ अगर रहता है तो उसके कारण भी जो है वो लीवर फैटी लीवर हो जाता है। हमारे लीवर पे जो एक्स्ट्रा फैट जमा होता है उसको सेब का सिरका जो है वो बाहर निकालने का काम करता है। तो आप जो है सेब के सिरके का भी सेवन कर सकते हैं। दो चम्मच जो है 1 गिलास पानी में डाल के जो है सेवन कर सकते हैं आप सुबह शाम। जो तीसरा उपाय है वो है लहसुन का। रिसर्च के मुताबिक हमारे लीवर के लिए और हमारे हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लहसुन को बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना गया है। आप डेली अगर लहसुन की कली का सेवन करते हैं तो इससे आप ट्राइग्लिसराइड अगर आपका बढ़ा हुआ रहता है तो उसको भी आप कम कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपकी हार्ट की कोई दिक्कत रहती है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे शरीर में हार्ट की समस्या होने लगती है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है या फिर शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा रहता है तो उसके कारण ही हमारा लीवर जो है फैटी लीवर होता है।
लहसुन जो है वो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में सहायता करता है और लहसुन के अंदर सल्फर युक्त यौगिक होते हैं जो कि हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करते हैं और लीवर के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसको भी सक्रिय करने में मदद करता है। इससे अगला जो उपाय है वो है त्रिफला चूर्ण का, जिसे आप घर में भी बना सकते हैं। ये आंवला, हरड़, भेड़ा, इन तीनों को मिलाकर बनाया जाता है। इसको आप घर में भी बना सकते हैं या फिर पंसारी के पास भी आपको ये चूर्ण मिल जाएगा। इसका आप सुबह शाम अगर सेवन करते हैं खाना खाने के बाद, तो इससे आप अपने फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं। ये हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में सहायता करता है और हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने में सहायता करता है। जैसे कि काफी ज्यादा लोगों को अपच की शिकायत रहती है, गैस एसिडिटी रहती है, तो अगर आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करते हैं तो ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम तो करता ही है, साथ में आपकी अपच समस्या से भी राहत देता है। इससे अगला जो उपाय है वो है हल्दी का। हल्दी जो है वो हमारे लीवर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी गई है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो कि हमारे लीवर को फैटी लीवर होने से बचाता है और साथ में अगर लीवर के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ होता है, एक्स्ट्रा फैट जमता है, तो उसको हल्दी जो है वो बाहर निकालने का काम करती है और इसके अलावा ये लीवर में होने वाली सूजन को भी कम करने का काम करती है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि सूजन रोधी होते हैं, सूजन को कम करते हैं और साथ में विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं और हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करते हैं। तो इसीलिए हल्दी जो है बहुत ही लाभदायक मानी गई है। हल्दी का सेवन आप जो है गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं सुबह और शाम, और इसके अलावा आप जो है दूध की मलाई निकाली होनी चाहिए और दूध के अंदर मिला के भी हल्दी का सेवन कर सकते हैं। इन सारे उपायों को करके आप अपने फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं और अपने डॉक्टर की सलाह लेके आप इन सारे उपायों को कीजिएगा। आप देखेंगे एक महीने में आपका फैटी लीवर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रगतिशील रहें। इसी के साथ धन्यवाद।